उत्तराखंड के चमोली में आई भीषण आपदा के बाद सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यह ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा और सूरज की पहली किरण के साथ ही इसमें और तेजी आ रही है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 180 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तपोवन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक टनल से अब तक 12 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि दूसरी टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं। आर्मी, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा और अब एयरफोर्स भी एक्शन में आ गई है। आपको जानकारी दे दें, कल सुबह 10:30 बजे नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिर गया, जिसके बाद नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस सैलाब की चपेट में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आए। पहला ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और दूसरा तपोवन पावर प्रोजेक्ट। त्रासदी में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है, जबकि तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में गाद मलबा भर गया है। कई लोग इसमें फंस गए हैं। आज दिन भर इन पावर प्रोजेक्ट्स में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चलेगा और जिंदा बचे हुए लोगों को बाहर निकाला जाएगा। और पवन नारा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। पवन नारा जोशीमठ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर मौजूद हैं, जहां कल भीषण तबाही हुई। पवन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? उत्तराखंड में आई त्रासदी के मौके ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर, जहां पर 30 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कल जब यहां ग्लेशियर टूटने की वजह से जल स्तर बढ़ा तो एनटीपीसी का ये जो डैम बनाया जा रहा है उसका द्वार टूट गया और उसके बाद यहां 2 घंटे के अंदर पानी 12 मीटर या कहें कि 36 फीट से ज्यादा का आ गया और पानी अपने साथ ढेर सारा मलबा लाया। अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी टनल में 30 लोग फंसे हुए जिन्हें बचाए जाने का काम किया जा रहा है। ये ड्रिलिंग रिग है जो टनल खोदने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सोचिए ये काफी ऊपर है, जल स्तर काफी नीचे है। अगर मैं अपने कैमरामैन को विजय मुंगई को कहूँ कि इधर आए एक बार, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जल स्तर कितना बढ़ा था। इस वक्त हम पानी से लगभग 30 से 35 फीट ऊंचे हैं। भाई फ्रेम में रख, ठीक है, ज्यादा शॉट आ चुके, कम जाओ बात कंटिन्यू, मैं कहूँ ऐसे जाए, ठीक है, चले। इस वक्त हम एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर हैं। कौन सा इलाका है? धौली गंगा एनटीपीसी। ये कौन सा सर, ये जगह? पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ और जानकारी जुटाकर ताज़ा रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन जिस तरह से पवन ने अभी दिखाया, वहां पर जो हालात आप देख रहे थे, तपोवन का इलाका है और तपोवन के इलाके में भी हम कह रहे हैं जो एनटीपीसी का जो पावर प्रोजेक्ट है वो आंशिक रूप से वहां पर डैमेज हुआ था। पवन, आगे बताइए क्या है वहां पर हालात? इंडिया टीवी घटनास्थल के ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। इस वक्त हम तपोवन में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर हैं, जहां कल ग्लेशियर गिरने के बाद आई बाढ़ के बाद भारी तबाही देखी गई। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त ये आप देख रहे हैं, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, धौली गंगा और ऋषि गंगा जहां मिलती हैं, वहां मिलने के बाद ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है। और जब यहाँ पानी आया तो इस पानी का वेग इतना ज्यादा था कि सब कुछ ध्वस्त करते हुए चला गया। और मलबे और पानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 घंटे में नदी का जल स्तर 13 मीटर ऊपर चला गया, यानी 35 से 36 फीट। अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाए हाइट से कंपोज करते हुए कि यहाँ गहराई कितनी ज्यादा है, अगर आप देखेंगे तो जल स्तर यहाँ तक आ गया था। ये मलबा कल जब जल स्तर बढ़ा तब आया था। ये ड्रिलिंग रिग है जो टनल खोदने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ड्रिलिंग रिग भी इसी मलबे की चपेट में आ गई। यहाँ तक मलबा चढ़ा था। सोचिए नदी का स्तर फिलहाल कहाँ है और अब मलबा यहाँ तक था। यहाँ अगर आप नीचे जाएंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू में लगे हुए हैं। यहाँ एक बड़ी टनल है जिसमें बताया जा रहा है कि 30 मजदूर फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल तबाही देख लीजिए, ये मलबा यहाँ तक आया और ये एक मिक्सचर प्लांट है जो कंक्रीट को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी पूरे तरीके से मलबे में दब गया और
ये सारा वो इलाका है जो मलबा साफ किया जा चुका है बड़े बड़े क्रेन और अर्थ मूवर्स का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अभी भी अगर हम आपको दिखाएं तो नीचे अगर आप जाएंगे तो आर्मी के जवान और बाकी सब यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए मलबा यहाँ तक चढ़ गया था, रोड़ी और बजरी के ऊपर आपको मलबा दिखाई देगा। ये मलबे की ऊंचाई थी जब मलबा आया था। और ये वो टनल है जिसमें मुख्य टनल बताई जा रही है, जिसमें 30 लोग अभी फंसे हुए हैं जिनको बचाने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ, आर्मी, एसडीआरएफ सभी यहाँ मौके पर हैं। इस तरह के बड़े बड़े अर्थ मूवर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब इस तरह से बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा लाती है और उस मलबे में लोगों को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, असंभव होता है। लेकिन यहाँ टनल थी, चूंकि टनल में मलबा घुसा है लेकिन अंदर लोग फंसे हुए हैं। यहाँ का तापमान बता दें, सुबह सुबह का तापमान यहाँ लगभग 5 से 6 डिग्री बताया जा रहा है। हालांकि अंदाज़ा लगाइए जब आप मलबे के बीच में फंसे हो, बदन गीला हो, तो हाइपोथर्मिया सबसे बड़ी चुनौती है। और यहाँ अभी भी बड़े बड़े अर्थ मूवर्स के जरिए इस तरह से गाद जिसको कहते हैं, पानी और मिट्टी का जो मिक्सचर है उसे निकाला जा रहा है। जब ये निकल जाएगा तब उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। ये तबाही कल उस वक्त हुई जब एक ग्लेशियर के टूटने की प्रथम सूचना मिली, जिसके बाद अचानक जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा और ये जल स्तर पिछले 2 घंटे में, या कहें कि उस वक्त के 2 घंटे में 12 मीटर से ज़्यादा का बढ़ गया था। बड़े बड़े बीएचईएमएल के अर्थ मूवर्स का इस्तेमाल किया गया है, सोचिए। और इस दलदल में लोगों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। आर्मी का ये अर्थ मूवर है और इस तरह के इक्विपमेंट चूंकि यहाँ इसलिए उपलब्ध होते हैं क्योंकि यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी लगातार काम करती रहती है।